हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सूरभि बुक का चैप्टर 2 नन्ही चुलबुली लाया हूँ। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। बिना वक्त गवाए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। यह कहानी एक नन्ही सी लड़की की है जो अपनी बीमार दादी के लिए कुछ भेंट ले जाते वक्त संकट में फंस जाती है। आओ पढ़ते हैं यह कैसे हुआ। चंचल एक 6 वर्ष की नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी। वह दादी की दी हुई लाल रंग की टोपी पहनती थी। चंचल की दादी जंगल में स्थित एक छोटे से घर में रहा करती थी। एक बार चंचल की दादी बहुत बीमार हो गई। उसकी माँ ने कहा, दादी माँ के पास जाओ, उन्हें यह फल और दवाई दे आओ। जाते समय एक बात ध्यान रखना कि रास्ते में किसी अपरिचित से कोई बात मत करना। नन्ही बच्ची अपनी दादी माँ से मिलने टोकरी में फल और दवा लेकर चल पड़ी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसे मक्कार भेड़िए ने देखा और सोचा, वाह कितनी कोमल और प्यारी लड़की है। भेड़िए चंचल के निकट गया और मीठी वाणी में पूछने लगा, प्यारी बच्ची, तुम यहाँ सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जब भेड़िए को यह बात पता चली कि वह अपनी दादी से मिलने जा रही है तो भेड़िए ने मन ही मन एक योजना बनाई। भेड़िए ने चंचल से कहा, देखो यहाँ कितने सुंदर और प्यारे फूल खिले हैं और चिड़िया कितनी मधुर गीत गा रही है। थोड़ी देर यहाँ मौज मस्ती करो। इतनी जल्दी भी क्या है, दादी माँ के पास ठहर कर चली जाना। भोली बच्ची चालाक और मक्कार भेड़िए की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। वह अपनी प्यारी दादी के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सुंदर फूलों का गुलदस्ता भी लेकर जाऊंगी तो दादी माँ उसे देखकर कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। इसी बीच भेड़िया तेजी से दौड़ता हुआ उसकी दादी माँ के घर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी माँ ने पूछा। भेड़िया आवाज बदलकर बोला, दादी माँ, मैं चंचल हूँ। आपके लिए दवाई और टोकरी भर कर फल लाई हूँ। दादी माँ ने दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही वह बूढ़ी दादी माँ पर झपटा और उन्हें घायल कर दिया। बेचारी दादी माँ अचेत होकर गिर पड़ी। भेड़िए को अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से पास ही पड़े दादी माँ के कपड़े पहने और दादी माँ के पलंग पर लेट गया। जब चंचल घर के पास पहुंची तो उसे दादी माँ के घर का दरवाजा अपने आप खुला देखकर हैरानी हुई। वह दादी माँ के पलंग के पास पहुंची। भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, बेटी तुम आ गई, आओ इधर मेरे पास आकर बैठो। जैसे ही वह पलंग के पास आई, भेड़िए फुर्ती से उठा और गुर्राते हुए चंचल पर झपटा। उसी समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसे अचानक घर के अंदर से कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शिकारी ने अंदर झांका और भेड़िए को देखकर भेड़िए पर निशाना साधा और
उस दुष्ट भेड़िए को एक ही क्षण में मार गिराया। शिकारी ने चंचल और उसकी बीमार बेहोश दादी माँ को पलंग पर लिटाया। उनके मुंह पर पानी की छींटें डाली। पानी की छींटें पड़ते ही दादी माँ को होश आ गया। अपनी प्यारी पोती को सामने देखकर दादी माँ फूली न समाई। चंचल ने दादी माँ को फल और दवा खिलाई और दादी के पास कुछ दिन रहकर उनकी बहुत सेवा की। जब दादी माँ एकदम स्वस्थ हो गई तब चंचल अपने घर वापस गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।